श्रद्धालु हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी का राजा जन्मेजय से भगवती की महिमा का वर्णन करना। व्यास जी बोले, हे महाराज, मैंने नारद जी से योग माया के पवित्र जिस महात्म को सुना है उसे कहता हूँ। महर्षि नारद की नारी देश से संबंधित कथा सुनकर मैंने उस सर्वज्ञ शिरोमणि मुनि से पुनः पूछा, हे नारद जी, आप यह बताइए कि इसके बाद भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा और आपके साथ वे जगत पति लक्ष्मीकांत कहाँ गए? नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर के तट पर मुझसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। तदनंतर रमापति विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, अब आप जहाँ जाना चाहें जाएं अथवा मेरे लोग चलिए, जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही कीजिए। इसके बाद मैं मधुसूदन श्री कृष्ण विष्णु से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। गरुड़ासन होकर वे देवेश भगवान श्री विष्णु मुझे आदेश देकर उसी क्षण आनंद से शीघ्र वैकुंठ चले गए। तत्पश्चात श्री विष्णु के चले जाने पर समस्त परम अद्भुत तथा दुखों के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर पिताजी को प्रणाम करके जब ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ, तभी उन्होंने मुझे चिंता से व्यग्र देखकर पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आप कहाँ गए थे? हे सुत, आप क्यों इतने घबराए हुए हैं? आपका इस चित्त समय, हे मुनिश्रेष्ठ, स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या किसी ने आपको धोखे में डाल दिया है अथवा आपने कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा है? हे पुत्र, आज मैं आपको उदास तथा विवेक से कुंठित क्यों देख रहा हूँ? नारद जी बोले, पिताजी, ब्रह्मा ने ऐसा पूछने पर मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से उत्पन्न अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा है। पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णु ने मुझे ठग लिया था। बहुत वर्षों तक मैं स्त्री रूप धारण किए रहा और मैंने पुत्र शोक जनित भीषण दुख का अनुभव किया। तत्पश्चात उन्होंने ही अपने मृतमय मधुर वचन से मुझे समझाया और पुनः सरोवर में स्नान करके मैं पुरुष रूप नारद हो गया। हे ब्रह्मन, उस समय मुझे जो मोह हो गया था उसका क्या कारण है? उस समय मेरा पूर्व ज्ञान विस्मृत हो गया था और मैं शीघ्र ही उन राजा तालध्वज में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया। मैं माया के इस बल को, दुर्लभ ज्ञान को हानि करने वाला तथा मोह को बिल्कुल जड़ मानता हूँ। जग देखा सारा भूल भुलैयों का तमाशा, चेतन अंश लिपट जय रज में, गर्भ रहो 9 मास। जन्मत आई घेर ले माया, डाला अपना पासा, गुण अवगुण सांग विधि ने रचा जगत इतिहास। उत्तम वस्तु रक्षण हेतु ठक मंद वस्तु को ढांसा, जैसे गिरी नारियल ऊपर मजबूत खोपड़ खासा। अमरस ऊपर कठुआ छिलकर उतरे तब ही चौसर, अज्ञानी बल कलह चूस रहे रस, पीवे चतुर हुलासा। बबे बबूर
चहे अमरस फलिए झूठी जग आशा, चेतन गुण अंदर ठग राखे माया करे किलाशा। माया हटे बाहरी से तब चेतन को प्रकाशा, जड़ आसक्ति हटे तभी प्रिय नाम होए पिपाशा। देवी माया देवी नाम गाय गुण जिभ्या, फिर पाए अगर पुरवाशा। आवागमन मिटे जग नर का, नाम रटे प्रतिश्वासा। जग देखा हमारा भूल भुलैयों का तमाशा। देवी नाम ही तारे जग से, कलमल कर दे नौशा। ज्ञान भक्ति वैराग्य हुए रुचि, नाम अदल विश्वासा। सकल वस्तु जग नाशवान, रति नाम से दे अडोसा। जड़ में रति सफल चहे जीवन, फंस रहे झूठे झांसा। जग देखा सारा भूल भुलैयों का तमाशा। नारद जी कहते हैं कि मैंने इस जग में शुभ तथा अशुभ परिस्थितियों का अनुभव किया तथा सम्यक प्रकार से उनके विषय में जाना। हे तात, आपने उस माया को कैसे जीता है, यह उपाय मुझे भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता मुनि महात्मा तपस्वी ज्ञानी तथा वायु सेवन करने वाले योगियों के लिए भी यह माया कठिनता से जीती जाने वाली है। उस महाशक्तिशालिनी माया को सम्यक प्रकार से जानने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। उसी प्रकार विष्णु तथा उमापति शंकर भी उसे जानने में समर्थ नहीं हूँ। सृजन पालन तथा संहार करने वाली वह महामाया सभी के लिए दुर्जय है। काल कर्म तथा विभाग स्वभाव आदि निमित्त कारणों से वह सदा समन्वित है। अपरिमित बल से संपन्न इस माया के विषय में आप शोक ना करें, क्योंकि हम लोग भी माया से विभूत है। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिताजी के ऐसा कहने पर मेरा विस्मय दूर हो गया। इसके बाद में उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों का दर्शन करता हुआ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अतएव हे श्रेष्ठ व्यास जी, कौरवों के नाश से उत्पन्न मोह का परित्याग करके आप भी इस स्थान पर सुखपूर्वक रहते हुए समय व्यतीत कीजिए। किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ऐसा मन में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर मुझे समझाने के बाद नारद जी वहां से चले गए और वे उस श्रेष्ठ सारस्वत कल्प में सरस्वती के तट पर ठहर गया। हे नृपश्रेष्ठ, जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला अपने हाथों में काठ को पुतले लेकर उसे अपने अधीन करके अपनी इच्छानुसार नचाता है, उसी प्रकार यह माया चराचर जगत को नचाती रहती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, मानव तथा दानव हैं, वे सभी मन तथा चित्त का अनुसरण करते हैं। सत्व, रज तथा तम, ये 3 गुण ही सभी कार्यों के सबका कारण होते हैं। यह निश्चित है कि कोई भी कार्य किसी न किसी कारण से अवश्य संबंध रहता है। माया से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण क्रमशः शांत, घोर तथा मूढ़ा भेदानुसार 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों गुणों में सदा युक्त रहने वाला प्राणी इन गुणों से विहीन कैसे रह सकता है।
जिस प्रकार संसार में जंतु विहीन वस्तु की सत्ता नहीं हो सकती, उसी प्रकार तीनों गुणों से रहित प्राणी की सत्ता नहीं हो सकती। यह पूर्ण रूपेण निश्चित है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भी इन गुणों से के आश्रित रहते हैं। जब ब्रह्मा सत्गुण में स्थित रहते हैं तब वे शांत समाधिस्थ ज्ञान संपन्न तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम से युक्त हो जाते हैं। वे ही जब सत्व गुण से विहीन होकर रजोगुण युक्त होते हैं तो उनका रूप भयावह सबके प्रति उत्पत्ति की भावना से युक्त हो जाते हैं, और वे ही ब्रह्मा तमोगुण की अधिकता से विवादग्रस्त तथा मूढ़ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सदा सत्व गुण से स्थित रहने वाले विष्णु इसी गुण के कारण शांत, प्रीतिमान तथा ज्ञान संपन्न रहते हैं। वे ही जब रजोगुण की अधिकता के कारण अप्रीति से युक्त हो जाते हैं और तमोगुण के अधीन होकर घोर रूप हो जाते हैं, इसी प्रकार रुद्र भी सत्वगुण से युक्त होने पर प्रेम तथा शांति से समन्वित रहते हैं, किंतु रजोगुण से आविष्ट होने पर वे भी भयानक तथा प्रेम विहीन हो जाते हैं। तमोगुण युक्त होने पर वे रुद्र तथा मूल विषादग्रस्त हो जाते हैं। हे नृश्रेष्ठ, यदि ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तथा योगिक में जो सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी 14 मनु कहे गए हैं, वे भी गुणों के अधीन रहते हैं, तब इस संसार में अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। देवता, दानव तथा मानव समेत यह संपूर्ण जगत माया का वशवर्ती है। संसार झमेला देख लिया, यहाँ सार कछु न पायो है, माया ने जाल बिछायो है। अतएव हे राजन, प्राणी माया के अधीन है और वे उसी के वशवर्ती होकर चेष्टा करता है। वह माया में सदा संबित रूप परम तत्व में स्थित रहती है। वह उसी के अधीन रहती हुई उसी से प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती है। मद मोह फंसे ममता निस्तम, मानव को खूब नचायो है। अग पुंज बटोरत ही तन्मय, निज आयु व्यर्थ बितावे। मन जात किरात लगी तृष्णा, जग तरण हेतु कोई वसना। विषय भोग संग्रह में हृदय, कलिमल बहुत सतायो। अवलंबल है देवी चलता, जो सकल जगत कलिमल ढांचता। नहीं प्रीत निरंतर श्रीरति, नाम विहीन जन्म गवाया। देवी नाम को अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। वर्णव शारद श्रेष्ठ, प्रिय कोई पार न पावे। मद मोह फंसे। अतः विशिष्ट माया स्वरूपा प्रज्ञामयी परमेश्वरी माया की अधिष्ठात्री सच्चिदानंद रूपिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान, पूजन, बंधन तथा जप करना चाहिए। इससे वे भगवती प्राणी पर दया करके उसे मुक्त कर देती है और अपनी अनुभूति कराकर अपनी माया को हर लेती है। समस्त भुवन माया रूप है तथा वे ईश्वरी उसकी नायिका है। इसलिए त्रैलोक सुंदरी भगवती को भुवनेश्वरी कहा गया है। वे पृथ्वी पते यदि उन भगवती के रूप में चित्त सदा असत्य हो जाए तो सत असत स्वरूपा माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। अतः हे राजन,
सच्चिदानंद रूपिणी भगवती परमेश्वरी को छोड़कर अन्य कोई भी देवता उस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतएव माया के गुण में युक्त माया के गुण से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं प्रकाशक तथा ज्ञान रूपिणी भगवती माहेश्वरी की आराधना करनी चाहिए।